6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। लेकिन बाबा साहेब का आखिरी दिन कैसा था? 5 दिसंबर 1956 की सुबह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देर से सोकर उठे। नानक चंद रथु उनके उठने का इंतजार कर रहे थे। रथु 16 सालों से बाबा साहेब के यहाँ सहायक थे। बाबा साहेब के उठने के बाद रथु ने दफ्तर जाने की इजाजत मांगी। घर में बाबा साहब, उनकी दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर और डॉक्टर मालवंकर थे। डॉक्टर मालवंकर मुंबई से उनके स्वास्थ्य की जांच के लिए आए हुए थे। दिन काफी सामान्य था। दोपहर में सविता और डॉक्टर मालवंकर कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार चले गए, लेकिन काफी देर तक नहीं लौटे। उस समय बाबा साहब घर में ही थे। करीब शाम 6 बजे रथु ऑफिस से वापस लौटे, लेकिन तब तक भी सविता अंबेडकर बाजार से नहीं लौटी थी। इस बात से डॉक्टर अंबेडकर नाराज हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा। बाबा साहब गुस्से में थे। रत्तू ने भी उनकी नाराजगी महसूस की थी। डॉक्टर अंबेडकर ने रत्तू को टाइप करने के लिए कुछ काम दिया। काम खत्म करने के बाद रत्तू जाने ही वाले थे कि सविता अंबेडकर जी लौट आए। कहते हैं बाबा साहब इस बात से इतने खफा थे कि उन्होंने सभी को कुछ सख्त बातें भी कह दी थीं। बाबा साहब आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। ये कहते हुए रत्तू ने बाबा साहब को शांत करने की कोशिश की। कुछ देर बाद वो शांत हो गए। उसी रात करीब 8 बजे जैन धर्म का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने आया। ये मुलाकात पहले से तय थी। बाबा साहब बोले, रथु, मुझे नहीं लगता कि मैं आज लोगों से मिलने की हालत में हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये लोग घर आ चुके हैं। बेहतर है इनसे मिल ही लेता हूँ। करीब 8:20 पर बाबा साहब बाथरूम गए। फिर रथु के कंधे पर हाथ रखकर वापस ड्राइंग रूम में लौटे, लेकिन वो काफी थके हुए लग रहे थे। पास के ही सोफे पर बैठ गए और आंखें बंद कर लीं। कुछ मिनटों तक सब शांत थे। जैन नेताओं के चेहरे की ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद बाबा साहब ने सिर हिलाया। जैन नेताओं से कुछ देर बातचीत की। उनसे बौद्ध और जैन धर्म से जुड़े कुछ सवाल भी पूछे। प्रतिनिधिमंडल ने बाबा साहब को बुद्ध पर एक किताब भेंट की। यह लोग अगले दिन के कार्यक्रम के लिए बाबा साहब को न्योता देने आए थे। जी शुक्रिया, अगर सेहत ने इजाजत दी तो मैं आपके कार्यक्रम में जरूर आऊंगा, बाबा साहब ने कहा। जब बाबा साहब जैन प्रतिनिधिमंडल से बात कर रहे थे, तभी डॉक्टर मालवंकर ने उनका चेकअप किया। उसके बाद डॉक्टर मालवंकर मुंबई रवाना हो गए। जैन प्रतिनिधिमंडल के जाने के बाद रत्तू ने बाबा साहब के पैर दबाए। बाबा साहब बोले, रत्तू, क्या तुम मेरे सिर पर तेल लगा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं बाबा साहब, रत्तू ने कहा। बाबा साहब आंखें बंद करके भगवान बुद्ध के गीत गा रहे थे। उनके दाहिने हाथ की उंगलियां सोफे पर थिरक रही थीं। रत्तू, जरा इस गाने का रिकॉर्ड रेडियो पर तो बजाओ, बाबा साहब ने सांस खींचते हुए कहा। रत्तू, कुछ किताबें और दे दो, और वो बुड्ढा एंड हिज ढमा उसे भी ले आओ। उसके परिचय और भूमिका पर कुछ काम करना है, तो मैंने मेरे बिस्तर के बगल में टेबल पर रख दो। मैं रात में इन पर कुछ काम करूंगा। थोड़ी देर बाद उनका रसोई या सुदामा आया और पूछने लगा कि बाबा साहब आप क्या खाएंगे, मैं क्या बनाऊं? बाबा साहब ने कहा कि वह केवल थोड़ा चावल खाएंगे और कुछ नहीं। बाबा साहब अभी भी गाना बुदबुदा रहे थे। थोड़ी देर बाद रसोई या दूसरी बार उन्हें बुलाने आया था। वो उठे और डाइनिंग रूम में चले गए। वो अपना सिर रत्तू के कंधे पर रखकर वहां तक गए। जाते हुए अलमारी से कुछ किताबें भी निकली। उन्होंने किताबें टेबल पर रखने को कहा। रात के खाने के बाद वो फिर अपने कमरे में आ गए। बाबा साहब कुछ देर तक कबीर का गाना गाते रहे। कुछ देर तक वो यूं ही बुदबुदाते रहे और फिर बेडरूम में चले गए। अब उन्होंने अपने टेबल पर रखी उन किताबों की ओर देखा जिसे उन्होंने रत्तू से रखने को कहा था। अपनी किताब बुड्ढा एंड हिज ढमा की भूमिका पर कुछ देर काम किया और फिर किताबों पर ही हाथ रखकर सो गए। अगली सुबह जब सविता अंबेडकर हमेशा की तरह उठी तो उन्होंने बिस्तर की ओर देखा। बाबा साहब के पैर को हमेशा की तरह तकिया पर पाया। बाबा साहब कई बार ऐसे ही सो जाया करते थे, लेकिन जब कई बार बोलने पर भी बाबा साहब ने जवाब नहीं दिया तो सविता अंबेडकर को एहसास हुआ कि बाबा साहब के शरीर में कोई हरकत नहीं है। वो जोर से चिल्लाई। उन्होंने तुरंत अपनी केयरटेकर नानक चंदत्व को लेने के लिए भेजी। कुछ देर बाद रथु आए तो देखा सविता अंबेडकर सोफे पर पड़ी रो रही थी। वो बिलख रही थी
कि बाबा साहेब दुनिया छोड़कर चले गए हैं। रथु ने बाबा साहब की छाती पर मालिश की और हृदय को हरकत में लाने की कोशिश की। हाथ पैर हिलाया डुलाया, उनके मुंह में कुछ लिक्विड डाला, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाबा साहब शायद रात में सोते समय ही गुजर चुके थे। बाबा साहब उठिए ना। बाबा कुछ बोलते क्यों नहीं? देखो मैं आ गया, मुझे कुछ काम बताइए बाबा साहब। बाबा साहब मुझे कुछ काम बताइए। रथु जोर जोर से रोने लगे। कहते हैं नेहरू ये नहीं चाहते थे कि बाबा साहब का अंतिम संस्कार दिल्ली हो, क्योंकि दिल्ली में वर्ण व्यवस्था के कट्टर समर्थक और बड़े वाले ब्राह्मणवादी गांधी की समाधि थी। नेहरू नहीं चाहते थे कि दिल्ली में गांधी से बहुत बड़ा कद रखने वाले डॉक्टर अंबेडकर की समाधि बने, क्योंकि ये उनकी पार्टी और विचारधारा के लिए चुनौती बन सकता था। जरा सोचिए, मुंबई में चैत्या भूमि पर कितना जनसैलाब उमड़ता है। अगर बाबा साहेब की समाधि दिल्ली में होती तो आप जनसैलाब की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन नेहरू समेत कुछ लोगों ने उसी रात उनका शरीर मुंबई भिजवा दिया, जहां बौद्ध धर्म के अनुसार बाबा साहब का अंतिम संस्कार किया। मुंबई दादर चौपाटी में हजारों लोगों ने उनके अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। आज चैत्या भूमि दलितों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थान हो चुका है। बाबा साहब, युगों युगों तक हम यूं ही प्रेरणा देते रहेंगे। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें फॉरगॉटन वॉइसेस और बेल आइकन दबाना ना भूलें।